हेलो एवरीवन। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार जयेश जी। होप आपको आवाज आ रही होगी। अपने अपने शशांक, हेलो, हाउ यू? कैसे हो सौरभ भाई? शाकिर जी कैसे है शाकिर जी? क्या हाल है? बस बढ़िया। एक मिनट, सब लोगों नया को लुक, मैं सबके नए लुक हो गए। या हैं? सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूं ताकि एवरीवन कैन गेट वॉइस। सौरभ जी, हाउ यू? हाँ जी, हाँ जी, हाउ आर हाँ यू? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाकिर भाई, हाउ यू? सर आई एम गुड। मजे में एकदम। जिंदगी की जंग जारी है। आशीष भाई, क्या चल रहा है लॉकडाउन में? बढ़िया मस्ती चल रही है, मजा आ रहा हाँ? योगेश, क्या हाल है? Yes, बैंगलोर में dear. सब मजे में? हाँ, fantastic. Things are going on well. Just working on something new. So yeah, as you. चलो बढ़िया। देखते हैं अभी अभी एक 2-3 मिनट में जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं। आज अभी तो ऑलमोस्ट 10 लोग तो हो गए हैं। सर माइक ऑन रखेंगे तो ही सुनाई देगा। शशांक, कैसे चल रहा है इलाहाबाद? पुनर्वसु जी, क्या हाल है? ठीक है सर, आप लोग हाय टू एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो हेलो सर। हेलो। रवि जी, हेलो, हाय हाय। बढ़िया 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 सर। हेलो। शाकिर भाई, आप माइक ऑफ रखेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। यू हैव टू ओपन योर माइक ऑलवेज। Sir, Vipin bhai. हाँ जी। Actually, everybody should keep their mic on mute. When they want to talk, they can unmute, so there'll be no bleeding of external noise coming by हाँ, chance. म्यूट इज डिफरेंट, We can बट always. दे नीड टू ऑन माइक टू हियर ऑल्सो। हाँ, Correct, यू correct. कैन म्यूट इट एनीवे, यू कैन म्यूट Correct, इट टू correct. हियर, दैट इज ओके। हाँ, जब भी बात करना अदरवाइज होगा तो unmute करके आ सकते हाँ हाँ, अनम्यूट करने के बाद में जैसे सवाल होगा तब अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर चलो, आज का टॉपिक अपन ने थोड़ा सा वाइड रखा है। मैं एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, तो बारी बारी से जो भी जवाब देंगे, मेरे ख्याल से जवाब कोशिश कीजिए कि 3 मिनट का हो, ज्यादा नहीं ना हो, 3 मिनट के अंदर ही हो, ताकि जवाब का एक मजा भी आए, है ना। एंड मैं चाहता हूं कि टॉपिक तो वैसे इन जनरल मैंने वही रखा है कि फ्यूचर में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अभी सबसे पहला सवाल इसी कड़ी का ये है कि आपके हिसाब से आने वाले दिनों में ऑडियंस का मतलब क्या होगा? क्या थिएटरल ऑडियंस होगा, क्या टीवी ऑडियंस होगा, क्या वेब ऑडियंस होगा? क्योंकि हम लोग आज तक हमेशा ऑडियंस मतलब हमारी एक ख्वाहिश होती थी, एक टारगेट होता था कि हम लोगों को एक सुपर हिट, सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी, थिएटरल मूवी को ही हम टारगेट करते थे एज ए आपका गोल बोलकर। तो आपको क्या लगता है कि अभी ऑडियंस का गोल बदल जाएगा या कैसा रहेगा? आई जस्ट वांट टू आस्क, सबसे पहले शाकिर भाई से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। शाकिर भाई, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और प्लीज
आप फिलहाल आप जो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है ऑडियंस कहाँ टारगेट करना चाहिए? ओवर टू शाकिर भाई। सर आवाज 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 अनम्यूट करना है शाकिर भाई, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अनम्यूट किया। क्या? आई एम सॉरी, अभी मैं ऑडिबल हूँ क्या अभी? इज इट क्लियर? हाँ जी आ रहा है। जी जी आवाज आ रही है। पहले तो मैं जी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं विपिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें हम लोगों को एक दूसरे से समझने और सीखने का मौका मिलेगा। जस्ट टू टेल यू इन ब्रीफ, मेरा वास्ता थोड़ा बहुत टेलीविजन से रहा है, फिल्म से रहा है, फीचर फिल्म से रहा है, और मैं अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चीज़ें करता रहा हूँ। देन आई एम फॉर्चुनेट कि योगेश सरकार साहब का जो स्टेज है मैं उसको डायरेक्ट करता हूँ, उन्होंने जो मौका दिया वो भी करने का। हम हर तरह के अलग अलग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफली बता देता हूँ कि हाल फिलहाल का ही अपना चैलेंज, हाल फिलहाल में मैं एक वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रहा था, तो वेब फिल्म है, वेब फिल्म ओरिजिनल और जी। फॉर्चुनेटली ये कि वो फिल्म शूट हो गई थी, लेकिन उसके कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के चैलेंजेस थे। फाइनली हम वो उसको किसी तरह से पूरा कर पा रहे हैं, बिकॉज पोस्ट प्रोडक्शन शायद एक ऐसी स्टेज होती है कि रिमोट, जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो एडिटिंग वगैरह ये सब चीजें पॉसिबल हैं, शायद वो पॉसिबली कंप्लीट होकर के टाइमली रिलीज भी हो जाए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंटेंट कि अभी किस तरह का कंटेंट बनेगा या बनना चाहिए या बनाना है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि थिएटर्स अगले 6 महीने या साल भर में थिएटर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबके लिए हेल्थ प्रायोरिटी है। और जो फूड फैक्ट है वो ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में शायद कहीं ना कहीं वो बाद में आती है। मतलब हर आदमी के जो चैलेंजेस हैं पहले आज की तारीख में वो अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो ये चैलेंज जरूर है कि हमें एंटरटेनमेंट बनाना है, और एंटरटेनमेंट बनाना ही नहीं, सिर्फ हमें बेचना भी है। मतलब वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल, वी हैव टू सेल इट आउट। तो किस तरह का एंटरटेनमेंट बने या बनेगा, तो इसमें सबसे पहली चीज जो अभी अपने को समझ में आती है कि नेक्स्ट 6 months और 1 year में इट विल बी प्योरली अ गेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अब हमें समझना यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए किस तरह का कंटेंट वहां आ रहा है और किस तरह का कंटेंट हम बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमें सोचना है। दूसरा हमें ये सोचना है कि जिस तरह का ये चैलेंज है कोविड की वजह से, तो उसमें किस तरह का कंटेंट लिखा जाए, बिकॉज अल्टीमेटली आप कुछ भी सोच नहीं सकते और कुछ भी लिख नहीं, मतलब शूट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले मैं ये समझता हूँ आज की तारीख में करना चाहिए शॉर्ट फिल्म, मतलब मिनिमम कैरेक्टर्स के साथ, जो कि मिनिमम लोकेशंस पे शूट हो सके और मिनिमम लोगों का इंटरेक्शन उसमें रहे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत वहां से करनी चाहिए आदमी को, और स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे चीजें आगे इम्प्रूव होंगी वैसे वैसे अपना कंटेंट हमें डिवाइस करना चाहिए। सो इट विल बी आवर रिवर्स स्ट्रेटेजी नाउ। ये नहीं कि हमने जो भी सोचा और हमने बनाने की कोशिश की, क्या चीज बन सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है, और फाइनली किस प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें उस चीज को मोनेटाइज भी करना है। हम हर चीज को यूट्यूब चैनल के सहारे अब उस पर हम नहीं बैठ सकते कि साहब हम बनाएंगे कब व्यूज आएंगे, तो वो भी एक हमें सोच रखनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। थैंक यू। चलो बढ़िया रहा। और सर यही थोड़ा सा सवाल एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सोचते हैं कि भाई एक्टर्स को अगर आशीष भाई आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट की परिभाषा जो आने वाले दिनों में एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि भाई कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए और उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इफ ऑडियंस वेब वाले बन जाते हैं तो थिएटर और वेब वाले ऑडियंस में कुछ चेंजेस आपको ऐसा लगता है एज ए एक्टर कुछ फर्क पड़ेगा एज एन एक्टर?
वो अनम्यूट करना होगा उनको, मैं म्यूट करता हूँ। आशीष जी अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ सॉरी सॉरी, अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी आ रही है आवाज? आ रही जी जी जी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें वेब की ऑडियंस को ध्यान में रख के कंटेंट बनाना पड़ेगा। आज ही मैं देख रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब, तो उन्होंने वो हॉटस्टार डिज्नी को दे दी है और शायद जून तक वो हॉटस्टार डिज्नी पे रिलीज होगी। तो इस कदम मतलब इस ओर लोग बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से कि अब जो भी कंटेंट है फिलहाल अगले 2-3 महीने तो वेब ऑडियंस को ही ध्यान में रख के आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो होगा, क्योंकि शूट तो वैसे ही होता है जैसा होता है, चाहे वेब के लिए हो चाहे थिएटर ऑडियंस के लिए हो, जिसके लिए भी हो। हाँ, शूट में काफी कुछ चेंजेस होंगे मेरे ख्याल से। अब शायद कम लोगों की यूनिट होगी, शिफ्ट वाइज कुछ होगा, वो सारी चीजें होंगी। तो बिग ऑडियंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अभी हमें, लिखते समय भी और जो भी शूट करना है उसको भी। और अगर 2-3 महीने में चीजें ठीक भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं 2021 से पहले हॉल में जाके कुछ देखने वाला हूँ, ये मैंने डिसाइड किया है। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 2021 से पहले शायद ही हॉल जाए, तो हॉल को फिलहाल भूल जाना चाहिए और वेब पे पूरा फोकस करना चाहिए। अच्छा, आपने बीच 2 लोग ऐसे हैं जो स्टेज से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर काम स्टेज के होते हैं, उसमें पुनर्वसु बहुत सारे प्लेयर्स अभी तक डायरेक्ट कर चुके हैं, और योगेश जो है वो भी स्टेज से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके सारे इवेंट्स स्टेज पर ही होते हैं। तो सेम यही सवाल अगर हम स्टेज शोज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, ऑडियंस, लाइव ऑडियंस ऑन स्टेज परफॉर्मेंसेस, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चेंजेस ला सकते हो? अगर आपको ऐसा लगता है, योगेश जी आपसे शुरुआत करेंगे। Okay. Hi everyone. Yogesh Sarkar here. Interesting question. जहाँ से मैं आता हूँ, मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि लुक फॉर सीड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ डिजास्टर। काफी सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और ये जो कर्व बॉल हमको लाइफ ने दिया हुआ है, कोविड-19, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। तो अपने जो शोज हैं वो सिर्फ लाइव थिएटर एंटरटेनमेंट रहते हैं, एंड प्लस वी आल्सो आर डूइंग समथिंग ऑन टेलीविजन नाउ, अनदर सीजन। बट इस एंटायर थिंग की वजह से सब कुछ स्टॉल हो गया, बट देन वी कांट हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तो अंडरस्टैंड साइकोलॉजी के अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है, या डिजास्टर तो है ही है, क्योंकि हम लोग जो थिएटर का मजा जो होता है, जो स्टेज पे जाते हैं और जो लाइव इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ होता है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट अगर वो आज नहीं मिल रहा है, the opportunity also is there कि suddenly you are open in terms of the world itself is open as a platform. Now you don't have to go ahead and do it in one small theater in one particular city in the anywhere in the world. Now you can just sit down at your home studio, whichever you can hire depending on जो आप करना चाह रहे हैं. And now you can reach out to the world. So that is what we are doing. Like we are just launching another show which should be there up in another week or 10 days. It's called as The Experience. तो हमारे को advantage ये मिला है कि it's first of its kind show in the entire world. And जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इंडिया में प्रमोट नहीं कर रहे हैं. We are promoting it US, UK, Canada, Australia, and so on. So now we are getting global audience to come in. The investment per se for auditorium and the ground staff is reduced minimally. I'm just talking purely from my point of view. जो मैं कर सकता हूँ. In my case, I'm the main guy. I'm just the only guy doing everything. So yeah, it's an advantage. If we look at it from the movies point of view, अभी क्या हो गया ना, बहुत सारे लोग आके 21 दिन लगते हैं, पुरानी कहावत है 21 दिन लगते हैं आपको एक नया हैबिट डेवलप करने में. तो पिछले 50 दिनों से ऑलमोस्ट आके लोग घर पे बैठे हुए हैं, and they are just consuming content. Television, I think, is exhausted because we don't have new content to put in. पुराना content भी डाल दिया, रामायण महाभारत, which created some amazing records, great. But नया content कैसे create किया जाएगा, और will people be interested in walking on to theaters, pay for it, and do it? It's very much possible. The only thing is, it's all about marketing.
कैसे आते हैं कि yes manage to overcome the COVID situation, then I think it should be much possible for people to come back, but it will take 6 months to a year. मेरा recommendation है, opportunities बहुत सारी खुल गई हैं अभी, and it's on a global scale. See how we can utilize it. At least that's what we are doing. परफेक्ट परफेक्ट। पुनर्वसु, आप बताइए कि लाइव ऑडियंस फॉर प्ले आपको क्या लगता है कि आज के डेट में फ्यूचर के लेवल पे अगर सोचना हो तो आपको क्या लगता है कि लाइव ऑडियंस थिएटरल प्ले के जगह में क्या इसका और क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? इसके अंदर कुछ आप ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं कि ये भी बना रहे? सर, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं थोड़ा सा क्लूलेस हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जैसे सर ने पहले कहा कि लाइव ऑडियंस का जो मज़ा है वो मतलब ऐसे मोबाइल पे देखना या वेब पे देखना, थिएटर, मतलब मैं पर्सनली, मेरा व्यू है, मैं बहुत कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। इवन अभी कुछ मैंने देखे भी कि कुछ लाइव थिएटर फेस्टिवल्स हैं उसमें वो घर पे ही परफॉर्म कर रहे हैं, और वो बट मेरे लिए उस तरह से कनेक्ट करना मुश्किल है। और क्योंकि जैसे लाइव रिएक्शंस भी होते हैं और प्ले में, ऑडिटोरियम में भी, तो आपको पता चलता है। और बट अगर आप ऐसे कैमरे से या मोबाइल से शूट करके थिएटर कर रहे हैं तो क्योंकि वो आर्ट काफ़ी मर जाती है। और जो क्वेश्चन है कि इसको कैसे मतलब परस्यू किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, क्या सोचा जाए, उस पर मुझे मैं बहुत क्लूलेस हूँ। क्योंकि मैं जैसे अभी मैंने बोला कि प्ले जाने में ऑडियंस को ये डर रहेगा कि वो पहुँचे। उन्होंने खुद ही बोला कि 2021 के बाद मैं जाऊँगा, और स्पेशली या इवन मूवीज में, तो वो कैसे सक्सेसफुल होता है, कितना हम मतलब वेब पे ये चीज़ करते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये कैसे परस्यू होगा आगे। एक पुनर्वसु जी, आपको एक मतलब जी, ऐसे ही मैं एक दिमाग में आइडिया आया इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मैं समझो कि आपको थिएटर में एक 10 लोगों के प्ले की परमिशन मिली थिएटर में आपको करने की, ठीक है, 10 कैरेक्टर्स की परमिशन मिल गई, सारे के सारे मतलब हेल्दी पीपल है इसलिए उनको परमिशन मिल गई एक्ट करने की साथ में, और आप थिएटर में एक्ट कर रहे हो स्टेज पे, और आपके आगे ऑडियंस के जगह में बड़ी एलईडी लगी हुई है, और वहां पर लाइव देखने वालों के इसी तरह से जैसे अभी हमको दिख रहा है छोटा छोटा सारे लोगों के विंडोज दिख रहे हैं, और आप वहां परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे तरीके से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है सर। और जैसे इट्स द न्यू नॉर्मल, एज वी से कि मतलब अभी अगर हम बाहर निकलते हैं तो मास्क या ग्लव्स, दीज आर द न्यू नॉर्मल्स, कि अभी ये नया नॉर्मल है, तो वो अडेप्ट करने में वक्त जाएगा। बट हाँ, इट्स एन इंटरेस्टिंग अप्रोच। और मुझे लगता है कि मतलब डॉक्टर्स या अलग अलग जगह के कंपनियां जो जिन दवाइयों की बात कर रहे हैं कि अगर दवाई आ जाती है, वैक्सीन आ जाती है, तो क्या ये नॉर्मल हो जाएगा? जैसे सपोज टीबी की दवा नहीं थी, अब दवा आ गई, तो अगर आपको टीबी होता है तो आपको लगता है कि चलो कोई नहीं, ठीक तो हो ही जाएगा। बट स्टिल, क्या अगर दवा आ जाती है तो भी क्या ये न्यू नॉर्मल हो पाएगा? सो बड़ा ये इंटरेस्टिंग आइडिया है कि yeah, please. जी बताइए। Purvanshu ji, एक second. Vipin bhai, I just want to add something for Purvanshu ji. Purvanshu ji, in case you manage to get, say, sorry, Punarvasu ji, my bad. तो in case you get the opportunity के समझो for example आपको एक जगह मिल जाती है जहाँ पे 5, 7, 10 लोग आके थिएटर प्ले करने के लिए, actors, director and so on, and get together like Vipin ji shared earlier on. If you go ahead and use technology आज के हिसाब से, that is going ahead and having a virtual 360-degree camera, which will become eventually, you know, that will come in a 360-degree camera, and you give this option, technology is already there, और आप ये option दे के लोग live घर से बैठ के हुए they can go ahead and
watch the entire play and they can turn their head around, look up, down, whatever. That's just a recommendation. Maybe you want to consider that. That's all. नहीं बट वैसे पुनर्वसु ने बहुत अच्छा सवाल जवाब क्या दिया था कि we have habit to interact with people lively that we are going to miss. So हम लोग वो चीज सोच पाएंगे नहीं पाएंगे वो आगे समय बताएगा. So he is right on his point actually. हाथ और गले मिलने का मजा ही अलग है सर. हाँ, अपने बीच में राइटिंग से रिलेटेड लोग भी है, स्पेशली रवि कुमार जी और सौरभ जी, इवन शशांक जो है वो डायरेक्शन और राइटिंग में भी है, ऑलमोस्ट सभी लोग राइटिंग में है ही. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों के दिमाग में कोई कहानियां अभी जो पहले से ही बनी हुई है उनमें कुछ चेंजेस करने की इच्छा भी हो रही है, या हो सकता है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं पूरे नए से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आने वाली दुनिया लोगों की सोच के साथ चेंज भी हो रही है, ऐसा कुछ लगता है या क्या है? कहानियों में ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत नहीं पड़ती है. रवि जी आप बताइए. थैंक यू सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया बात करने का. मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों के व्यूज सुन के, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पे. राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो आशीष भैया भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सुशांत जी हैं, सौरभ दादा जी हैं, तो बढ़िया लिखते हैं, अच्छे लिखते हैं, वो लोग मुझसे बेहतर बता सकते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में जैसे नए प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा है. सरकार सर ने बोला हुआ है कि जैसा गाइड किया हुआ है, जितना हम लोग नए प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करेंगे. अभी जैसे मैं ही सोच रहा हूँ, मेरी जो बुक लिखी हुई है, मुझे खुद ही एक मेरा ही फ्रेंड है, वो डायरेक्शन में था, अभी उसके पास टाइम ज़्यादा है तो रीड कर रहा है, तो उसने सजेस्ट किया कि आप इसको एक ऑडियो बुक बनाइए. तो एक अब इसको या तो बोलिए हम लोग घूम फिर के वहीं जा रहे हैं हवा महल के ज़माने में, या हम लोग कुछ नया कर रहे हैं. अब स्पॉटिफाई के सामने वो आएगा, या जो कोई भी चैनल हो, मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें सुन रहा हूँ, मुझे भी मज़ा आ रहा है, मज़े ले रहा हूँ कि कहाँ तक क्या जा सकता है. लेकिन हाँ, ये सब चीज़ों का एक क्रेज भी बढ़ रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लोर करना चाहिए. और जो चीज़ शूट हो सकती है वो एक तो सर आपसे सीखना चाहिए. इतना बढ़िया आपने, जब आप जैसे लोग इनिशिएट करेंगे कि हाँ हमारे पास ये लिमिटेड कंडीशन है, हम जानवर लेके शूट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के टॉयज के साथ शूट करना चाहते हैं, ठीक है, हम राइटर्स आपको हेल्प करेंगे. मैं और मेरी बीवी मिलके हम लोग एक कुछ शूट करना चाहते हैं, मेरा बेटा कैमरा पकड़ेगा, ठीक है, वी आर रेडी. जस्ट दैट थिंग ऑल्सो, आप शूट करिए. आपको एक 5 मिनट का चाहिए, 1 मिनट का चाहिए, आपको एक फुल लेंथ ड्रामा चाहिए, जो चाहिए हम उस तरीके का मेहनत करेंगे. तो उस तरीके का जैसे जैसे रहेगा, आई थिंक राइटर शुड बी मोर लाइक अ टेलर, जो मैं खुद समझता हूँ. उसके अगर खास करके जब वो खुद के लिए नहीं लिख रहा है, खुद के लिए ठीक है, मैंने मेरी बुक लिखी हुई है, वो मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपने तरीके से. लेकिन अगर कोई दूसरा थर्ड पर्सन चाहता है कि उसके लिए कुछ शूट हो, सर मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना, हाँ, तो उसके लिए कुछ शूट हो तो उसके अकॉर्डिंगली एक ही शुड बी एबल टू, इसी को बोलते हैं ना टेलर में, फैब्रिकेट करके दो, तो उनको भी मजा आना चाहिए. उनको एक एसेंस चाहिए कि हाँ भाई, अगर एक आप कपल के बारे में आप शूट कर रहे हो तो उसमें आप घरेलू हिंसा भी दिखा सकते हो, आप उसमें कॉमेडी भी दिखा सकते हो, एक हल्की फुल्की नोकझोंक भी दिखा सकते हो. तो इस तरीके का आगे आगे जरूर बढ़ेगा. अब जैसे जैसे अभी हम खुद भी देख रहे हैं. देखिए सर, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो बीइंग थोड़ा बहुत जानकार मेडिकल फील्ड का, तो ये बता सकता हूँ चीजें थोड़ी बढ़ेगी. अभी आज 50,000 का कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, ये मई तक जैसा एस्टिमेट लगा रहे हैं लैक्स में जाएगा. 3 लाख तो एस्टिमेटेड है, लेकिन उतना पता नहीं ला ही जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी लैक्स में तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हम लोगों को सिखा रही है वाया दूसरे माध्यम से कि आप लोग कैसे अपने जीविका को भी चालू रख सकते हैं प्रिकॉशंस के साथ.
तो हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से नए तरीके से जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, चलो वही हम लोगों के लिए रहेगा। सौरभ जी, आप बताइए, आप डॉक्यूमेंट्रीज में ज्यादा हैं एंड स्पेशली आपका राइटिंग भी है और आप अभी काफी एजुकेशन के अंदर काफी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं। आपको क्या लगता है, आप पूरा देश घूमते रहते हो डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, तो पहले के काम में और आने वाले दिनों में अगर आपको यही काम कंटिन्यू करना है तो क्या लगेगा आपको, क्या चेंजेस कुछ नजर आएंगे? पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम सौरभ है। एंटरटेनमेंट को अगर मैं एक लाइफस्टाइल का हिस्सा मानता हूं तो लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, ये हम सबको आइडिया है। उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के काफी सारे जितने भी ब्रांचेस जो भी है वो काफी चेंज होने वाला है, दिस इज फॉर डेफिनेट। बट मुझे लगता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लाइफस्टाइल के साथ जितने भी चीज जुड़े हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फूड हो, क्लोथिंग हो, सब कुछ में बदलाव आने वाला है और भारी बदलाव आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है, मैं जितने लोगों से अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में, मेरे हिसाब से इमीडिएट किसी चीज पे डिसीजन लेना शायद जल्दबाजी हो जाएगी। तो हमें, मुझे लगता है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए और बहाव के साथ साथ चलना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे चीजें सुधर रही है या और बिगड़ रहा है। उस हिसाब से क्विक डिसीजन में तो मतलब मुझे सब लोग मैक्सिमम लोग वही सजेस्ट कर रहे हैं और हमारे डिस्कशन में से भी वही निकल के आता है लास्ट में कि लेट्स नॉट टेक any abrupt या quick decision, let's wait and see and slowly find out new ways, क्योंकि पुराने रास्ते और पुराने आइडियाज काम नहीं करने वाले हैं, ये हमें आइडिया आ चुका है। तो नया क्या हो सकता है, अगर उस विषय में हम लोग काम करेंगे तो हमें थोड़ा धीरे चलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक वी शुड डू इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, बाकी में भी सेम चीज अप्लाई होना चाहिए। शशांक, आप वैसे आपका एक प्रोजेक्ट तो काफी एज पे आके रुका हुआ है फिल्म का, एंड आपको क्या लगता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स ऐसे, सभी के कई लोगों के प्रोजेक्ट्स ऐसे एज पे आके रुके हुए हैं कि भाई अभी प्रोडक्शन हम लोग नवंबर में स्टार्ट करना है, जनवरी में करना है, ऐसे जब हो गया है और चलो समय पे स्टार्ट करने का आपको मौका भी अगर मिलता है, तो क्या आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, क्या सेम प्रोजेक्ट आप कंटिन्यू करना चाहते हो? यार निकाल दो। हाँ आ रहे। हाँ, बेसिकली मुझे लगता है कि इस समय हमें फिल्मों में ये देखना पड़ेगा कि कंटेंट जो भी हो वो हम इस तरह से बना सकें जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज पे बना सकें, क्योंकि कंटेंट की जरूरत बहुत भयंकर पड़ने वाली है। अब 2-3 महीने सारे कंटेंट एग्जॉस्ट होने वाले हैं और कहीं ना कहीं लोगों की रिक्वायरमेंट है, सबने सब्सक्रिप्शन लिया है, सबने एक पेमेंट मॉड्यूल रखे हैं कि भाई मुझे को इतना का सब्सक्रिप्शन हो गया। मैंने सुना 7 टाइम्स अमेजोन का सब्सक्रिप्शन बढ़ गया। तो सबने सब्सक्रिप्शन तो सेल कर दिया है, बट उनको कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट किस तरह के बन सकते हैं, मुझे ये लगता है कि जैसे मेरी फिल्म में ऑडियंस या क्राउड बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो तो करना इस समय पॉसिबल ही नहीं है। पैन इंडिया लेवल पे कहीं पे भी 10-20 लोगों से ज्यादा ये कभी भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अभी हाल फिलहाल में 4-6 महीने मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। तो अब हमें इस तरह के रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे कि हम कम से कम लोगों में क्या कंटेंट बना सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि छोटे शॉर्ट स्टोरीज के ट्रेंड आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने ज्यादा कंटेंट लोगों के पास है नहीं, और अगर वो एक बड़े कंटेंट पे जाएंगे तो नेक्स्ट 3 मंथ्स ना प्रोडक्शन होने वाला है और जो पुराने वाले हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मेरा पोस्ट प्रोडक्शन में, जैसे सर ने शुरू में बोला कि उनका ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, पोस्ट प्रोडक्शन पे जाना है, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन वाले भी 2-3 महीने में एग्जॉस्ट हो जाएंगे और अगले 3 महीने तक कोई भी शूट शुरू होने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा छोटे कंटेंट और हम एक स्पेसिफिक एरिया को लेकर के, जैसे हम ग्रीन जोन वाली सिटीज को लेकर के कहानियां बनाए जहां पे हम कम से कम लोगों में मैनेज कर सके, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों को करना चाहिए या ज्यादा चांसेस है वो होने के।
अपने बीच में एक फैशन इंडस्ट्री की भी एक पर्सन है, सोनल सिंह। ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी एडवर्टाइजिंग का बड़ा काम आते रहता है। एंड सोनल, अगर आपको क्या लगता है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री किस तरफ जाने के चांसेस लग रहे हैं ये कोविड-19 के बाद वाला? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो काम के लिए बहुत ही ज्यादा भी सबको परेशानी होने वाली है। आप वेब ले लो या आप टीवी ले लीजिए या मूवीज ले लीजिए, अभी कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन सब कुछ बंद होने वाला है, और अगर खुलेगा भी तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया या बहुत सारी चीजें वो लोग बहुत प्रिकॉशन के साथ अब शूट ये सब करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी फॉल तो बहुत ड्रास्टिक होगा, नॉट इन आवर फील्ड, मतलब हर फील्ड में अभी फॉल तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक नीचे ही जाएगा। तो अभी तो बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि अपन सब लोगों को काम करने का जो सीन है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। ओके, सुनील गवई जी भी है यहाँ पर, बट उनका कैमरा ऑफ है। इफ ही इज इन्वॉल्व इन दिस, सर आप भी अपना कुछ ओपिनियन बता सकते हैं। शायद वो कनेक्ट करके छोड़ दिए। हाँ जी, सुनील जी बताइए। हेडफोन अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी बोलिए। या मैं ये कह रहा था, कोविड-19 की वजह से अभी काफी चीजें बदल जाएगी, और जहां पर बड़े बड़े कैमरे से हम शूट किया करते थे, है ना, फिर वो रेड हो या कुछ अलग अलग ब्रांड, अब चीजें एज अ फोटोग्राफर या कैमरामैन का हम काम नहीं चाहते। हम ऐसे कैमरा चुनेंगे इन फ्यूचर, इस समय में, जो कि कॉम्पैक्ट हो साइज में और आसानी से यहाँ वहाँ वो घूम सके, फ्लेक्सिबिलिटी रहे। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा सर कि प्लेटफॉर्म डेफिनेटली बदलेंगे। मैं और आपको सबको मैं बता दूं, सुनील जी सोनी कैमरास का जो डिवीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे सिनेमा मेकिंग कैमरास जो सोनी के तरफ से होते हैं, तो इनका भी अपने इंडस्ट्री के साथ काफी नाता है, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो फिल्म मेकिंग के लिए वो वही पॉइंट बता रहे। बताइए सर, कंटिन्यू कीजिए। उनका कनेक्शन में कट हो गया शायद। साउंड आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। नेटवर्क का इशू था। हाँ कंटिन्यू। आवाज आ रही है विपिन सर? हाँ जी आ रही कंटिन्यू। हाँ, तो जैसे विपिन जी ने कहा कि अभी प्लेटफॉर्म अलग अलग डेवलप हो जाएंगे। जैसे कोई एक आप ही में से कोई एक व्यक्ति कह रहे थे कि 7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन बढ़ गया है। तो पहले क्या होता था कि हम अलग अलग कंटेंट बनाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म ढूंढा करते थे। अभी कंटेंट किंग हो जाएगा। इन फ्यूचर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजन हो, क्लिक हो, जी की हो, अब कंटेंट इज द किंग। वीडियो कैमरे की क्वालिटी से ज्यादा जो आपका कंटेंट है, यानी कि वो राइटिंग हो, एनिमेशन स्क्रिप्टेड हो, वो विजुअलाइजेशन हो, वो 3D हो, वो कंटेंट अब आपका किंग बनने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। ओके, तो अभी कुछ लोग नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं। देखते हैं कि ये सूरज तिवारी जी जो हैं, ये इवेंट से रिलेटेड बहुत सारे, अभी इनके 2 मूवीज भी बने हैं, और ये इवेंट्स बहुत करते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो ये वैसे आगरा को बिलोंग करते हैं, लेकिन ही इज वेरी एक्टिव इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो सूरज जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप भी इस पॉइंट पे रोशनी डालिए कि आने वाली दुनिया जो एंटरटेनमेंट की है, तो ये स्टेज शोज जो आप करते हो, इनमें कुछ चेंजेस आने के चांसेस है क्या? हेलो। हाँ जी सूरज जी।
थैंक यू सो मच विपिन जी, और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का शुक्रिया और मेरा नमस्कार। एक्चुअली मैं 5 मिनट सबको सुन लूं, उसके बाद बात करूं तो थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ, आप काफी लेट आए हैं इसलिए आपको शायद टॉपिक्स हमारे मिस हो गए होंगे। एनीवे, मैं ये बता रहा हूँ कि एक सवाल आपसे यह है कि आप जो स्टेज शोज करते हैं, अवार्ड फंक्शंस करते हैं, ये इनमें जी बदलाव आने के चांसेस है क्या इन फ्यूचर? बदलाव आने के चांसेस सिर्फ इस तरीके से हैं कि हमको हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। आवाज आ रही सर, आप बोलिए सर। जो इंटरनेट के जो मीडियम्स हैं, चाहे वो वेबिनार्स हो जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय, जूम मीटिंग्स हो, ऑनलाइन डिस्कशंस हो, लाइव चैट्स हो, तो हमें बहुत सारी नई लर्निंग्स लेनी होंगी, हमें बहुत सारी नई ट्रेनिंग्स लेनी होंगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमको मूव करना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आने वाला वक्त और आने वाला फ्यूचर पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड है। पहले भी काफी हद तक हो चुका था और इस पीरियड में हमने बहुत सारी चीजें देख भी ली हैं और सीख भी ली हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब के साथ ही मूवमेंट करनी है। और रही बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की और इवेंट इंडस्ट्री की, तो इवेंट इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता है कि नीचे जाएगी, ये बहुत जरूर ग्रो करेगी। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स का, त्योहारों का, उत्सवों का, है ना, तो इन सब का देश है। तो ये जो इवेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक जान जरूर फूकेंगे। और जो मार्केट के कॉर्पोरेट कंपटीशन है, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी को ब्रांडिंग करनी है, प्रमोशन करना है, वो सब लोग जरूर करेंगे। अगर काम करेंगे तो उनको ये सब करना है, और ये सब करेंगे तो उनको किसी एक इवेंट मैनेजर की, किसी एक इवेंट कंपनी की जरूरत जरूर पड़ने वाली है, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो। तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, इन सब चीजों में, क्योंकि सबको दोबारा से नई चीजें सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी पे आना है। जो उस पर नहीं आ पाएंगे वो हो सकता है कहीं पिछड़ जाएं, और जो उसको समझ के आज के समय को और भविष्य को देखते हुए उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो वो कुछ नई दिशा जरूर दे जाएंगे। और ऐसा अभी से नहीं, सदियों से ये सारी चीजें होती हुई आई हैं। टाइम के हिसाब से अपने आप को हमें चेंज करना होगा, बिल्कुल चेंज करना होगा। क्योंकि हेलो जी सर, सुनाई दे रहे हैं। विपिन भाई म्यूट है आप। अभी जो रिसेंटली ज्वाइन जो करे लोगों ने, उसमें से अपने पास VFX स्पेशलिस्ट भी है, और आशीष पांडे जो है, ये इनका मार्केटिंग का काफी अच्छा होल्ड है अपने इंडस्ट्री के सारे कंटेंट मार्केटिंग का। और ये जिग्नेश जी जो है, ये VFX स्पेशलिस्ट है, इनका काफी बड़ा फर्म है जो फिल्मों के लिए VFX का काम करता है। अभी रिसेंटली ये कोविड-19 के समय पे ही बहुत सारे एक्टर्स मिलके एक प्रोजेक्ट किए थे, जिसके अंदर ये जिग्नेश जी ने पूरा टेक्निकली संभाला था। तो ही इज एक्सपर्ट इन VFX स्पेशली। एंड आशीष पांडे जो है वो काफी अच्छे मार्केटिंग पर्सन है, जो काफी सालों से इस इंडस्ट्री में मार्केटिंग के लिए काम करते हैं। तो आज के टॉपिक के अगेन हम लोग थोड़ी सी बातें अगर अपने को कंटिन्यू रखना है, तो आशीष पांडे, इफ आप थोड़े से ज्वाइन हो सकते हैं तो बढ़िया होगा। एंड जिग्नेश जी भी अगर आप ज्वाइन हो सकते हैं तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि आप दोनों जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं वो ओपिनियन भी मायने रखता है। आशीष जी, अगर हम ये बोलते हैं कि यू आर इनटू मार्केटिंग and you want to sell a product which is made before COVID-19, and you want to sell it after COVID-19 pandemic things,
So is there any difference in your strategy to sell it? खाओ Ashish ji, if you can hear me. ऑडियो बंद है उनका। चलो एनीवे, जिग्नेश जी आपसे थोड़ा सा एक सवाल है कि पहले तो आप बताइए कि ये कोविड-19 में आपने एक जो प्रोजेक्ट किया है वो क्या था, एंड आपको क्या लगता है कि नाउ आई थिंक वीएफएक्स एक ही सहारा है कि अगर हमको कुछ ज्यादा मसाला डालना है तो, क्योंकि शूट तो कर नहीं सकते, तो व्हाट डू यू फील अबाउट योर फील्ड नाउ आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक? हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ। About my field, hello. हाँ जी, बोलिए। Yeah, ठीक है। About my field, yeah, it's going to be very tough because भले ही वो VFX है, पर शूट तो करना ही पड़ेगा ना हमें। We have to shoot. Without shooting, we cannot go 100% VFX based. बट ये तो चीज हो सकती है कि आउटडोर में हम लोग बहुत सारे लोकेशंस पे जा नहीं पा रहे हैं, देन व्हाट? Then we can do it. So there are solutions. There are solutions to shoot it within the premises. So I'm also trying to find out some solutions where people can shoot it remotely. Like there is an application which Netflix is working right now, where remotely they can sit, because considering the situation right now across the globe, especially for our industry, it will take time to start up again. It's come to the normal, because so the television industry will start, then film industry will start. Films तो सबसे last आती है। आपने अभी एक रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट किया था लॉकडाउन में, वो कौन सा था एक्चुअली? मुझे एग्जैक्टली आई फॉर इंडिया। अच्छा, आई फॉर इंडिया, ओके। यस। सो आपको ये आई फॉर इंडिया की जो काम आपने किया है, उस काम करते समय और पहले के आपके काम करते समय में कुछ फर्क था, या इट इज सेम यू हैज वर्क अर्लियर आल्सो? Initially, yeah, first day it was a bit task कि भाई कैसे करे. Normally when we thought of getting into planning such kind of project, of that bigger amount, because ये 4 घंटे का पूरा ये था content था. So getting the पूरा content, compiling it, and then editing it, doing effects, doing graphics and everything. But with use of technology use करके हम लोग ने किया, तो technology like network, cloud technology, आशीष ने बहुत सारा help किया, तो cloud में उसको कैसे we can store it with less bandwidth, how we can share it. Bandwidth बहुत लोगों के पास रहती नहीं है, which is again a bigger issue. हेलो, तो बैंडविड्थ का एक बड़ा इशू था। जैसे सब लोगों के पास 5 Mbps का ही लाइन था, तो एक फाइल्स जो आती थी, जो कम से कम 1 TB 500 GB ऐसे फाइल्स आती थी रिकॉर्ड होती, तो वो थोड़ा सा हम लोग ने नेट ऑफलाइन और सब करके किया। But eventually it got to 4 hours का जो content create compile करके edit करके fine tune करके वो देने में, initially for one or 2 days it was tough, but later on it got easy and fun इसलिए कि the systems were the same. Only the thing was there were 4 different people sitting in 4 different places apart. एक सेकंड जितेश जी, सूरज जी अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। सूरज जी माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज अपना, थैंक यू।
हेलो 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 विपिन भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जिग्नेश जी, कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन। या वो हिसाब से तो प्रोजेक्ट वाज डिलीवर्ड एंड प्रॉपरली डन। तो जो सब लोग के दिमाग में है कि वर्क फ्रॉम होम कितना पॉसिबल है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले निकलता है कि यार अपने इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम कैसे हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट, बट यस वी कैन डू इट इफ इट इज planned and properly done. And we tried it, we done it, and people, a lot of people might have seen it. It's like 10 different segments getting together, and with the graphics and all, have done it. We have done, apart from this, we have also done a couple of, I've also executed a couple of promos remotely. So everything was, and for that project especially, I'll tell you, कोई भी अपने घर से निकला नहीं है, not even a single person. वो हार्ड ड्राइव जो फाइनल 10 TB का भी हुआ, वो MXF फाइल्स करके हम लोगों ने अपलोड करवा दिए फॉर द फेसबुक। तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज रोमिंग अराउंड विद एनीथिंग, अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग ने TV18 से जो ये लिया, हेल्प लिया फॉर देयर फुटेजेस। बहुत बढ़िया सर, चलो बधाई हो आपको आपके इस प्रोजेक्ट के लिए, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए। एंड वसीम राज ये जुड़े हुए हैं अपने साथ में। वसीम जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अपनी इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस होंगे या पहले की तरह ही काम करना पड़ेगा? हेलो। हाँ जी वसीम जी बोलिए प्लीज। जी नमस्कार, आदाब सबको। वसीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से। आवाज आ रही है आपको? आ रही, बोलिए वसीम जी, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 10 सालों से यहीं पर श्रीनगर में इवेंट मैनेजमेंट में हूँ और साथ साथ में हम एडवर्टाइजिंग में भी हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी कोविड-19 के बाद जो आने वाला है हमारे लिए, जो काम का टास्क है वो काफी टफ होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला होगा। क्योंकि जितने भी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इवेंट से जुड़े लोग हैं या जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, कि सबको ये टास्क दिया जाएगा कि आप अच्छा क्या क्या कर सकते हो, बेहतर क्या कर सकते हो अपना आउटपुट देने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो हम सबको गियर अप होना चाहिए। जैसे अभी एक मित्र ने अभी बात की कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है हमें वो अडॉप्ट करनी चाहिए, तो मैं भी उससे सहमत हूँ कि हमें गियर अप होना पड़ेगा। जो नए मार्केट में चाहे वो इक्विपमेंट की बात है, चाहे वो लर्निंग की बात हो या क्रिएटिविटी की बात हो, तो हमें अपग्रेड होना पड़ेगा टाइमली। तो ये उतना इजी होने वाला नहीं है कि इसके बाद काम तो उतना इजी मिलने वाला नहीं है। जो मैं मानता हूँ काम बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे मार्केटिंग कंपनीज अभी बैठे हुई हैं, तो या बहुत सारे प्रोडक्ट अभी लॉन्च पे होने थे जो कि नहीं हो पाए। बहुत सारी कंपनीज ब्रांड लॉन्चिंग होने वाली थी, नहीं हो पाई। तो ये मैं मानता हूँ कि कंपटीशन बढ़ने वाला है काम में, और काम भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और यही साथ साथ में एडवर्टाइजिंग में भी ऐसा ही हाल है। अभी हमारे साथी ने कहा कि जैसे भी ऑनलाइन कंटेंट आ रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स की बात है, अमेज़न प्राइम की बात है, तो कंटेंट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं भी उससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि कंटेंट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। कुछ नई चीज़ें हमें मार्केट में लानी पड़ेगी, नई आइडिएशन, नई इनोवेशंस की ज़रूरत है मार्केट में अब। जी विपिन जी। बढ़िया। वैसे आज सब लोगों से बात करने के बाद इतना तो जरूर समझ में आ गया कि फ्यूचर इज
गेयर अप होने का ही है, क्योंकि सारा कंटेंट एग्जॉस्ट हो चुका है हर जगह से, एंड नए कंटेंट की सख्त जरूरत महसूस हो रही है सभी को। और सब लोग अगर अपने इस अपॉर्चुनिटी का ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो शायद सभी को बहुत अच्छे मौके आएंगे। एंड हम जैसे जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों के लिए एक बेनिफिट क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पहले सक्सेसफुल लोगों के बीच में थी, आज हम लोगों के लिए एक नया दिशा स्टार्ट होने की वजह से वो कंपटीशन कम हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस तक ही काम होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स अभी सभी लोगों को नए तरीके से सोचना है, तो प्रोडक्शन हाउसेस के हद तक ना रह के मार्केट ओपन हो गया है। तो इस ओपन मार्केट में हम जैसों के लिए बहुत मौके आते हैं। तो अगर हम थोड़ी मेहनत ज्यादा ले और अपने क्वालिटी वर्क को प्रेजेंट करते जाए तो शायद पहले से ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस दुगने से ज्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि पहले बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन हाउस तक ही काम जाता था, और ये सारे पेंडेमिक के कारण हमारे लिए मार्केट एक्चुअली पॉजिटिव ज्यादा हुआ है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलने वाली है वो बहुत अलग लेवल की जरूर रहेगी, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा खुल जाएगा हर एक के लिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर ओनली फ्यू प्रोडक्शन हाउसेस, इट विल गोस टू एवरीवन इफ यू वर्क अ लिटिल प्रॉपरली। आपने देख लिया होगा कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया पूरी की पूरी इंडिविजुअल लेवल पे टिकटॉक बनाने वाले और आपको इन्फ्लुएंसर्स के हद तक चले गई। मतलब अगर मुझे कोई ऐड करना हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी बिग एड एंड गोइंग फॉर टीवी टेलीकास्ट, आई विल गो फॉर फ्यू पीपल जो लोग मेरे लिए 10,000 रुपए में 1 मिलियन तक पहुंचा देगा वो। तो मेरे लिए वो आसान तरीका है। तो ऐसा ही नए नए तरीके जो है इंडिविजुअल लेवल पे काफी कुछ बन गए हैं। आपको बताऊं कि सारे बड़े बड़े एक्टर्स घर में बैठे हुए हैं और टिकटॉक बनाने वाले और आपको बिल्कुल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों के पास रेगुलर पैसा ज्यादा आने लग गया, क्योंकि वही ऐड कर रहे हैं अभी घर बैठे। उनका पैटर्न ही अलग है ऐड बनना, क्योंकि उनके लिए जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ भाई लाइफ बॉय साबुन के बारे में आपको थोड़ा बोलना है, सारे लोग बोल दिए सेम सॉन्ग के ऊपर और बन गया। बस वो लाइफ बॉय वाला भी सोचा है कि मैं महीना भर कैंपेन चलाने के मुझे 15 करोड़ देने पड़ते थे, यहाँ मेरा 2 करोड़ में काम हो गया सबको बांटने में, एंड ही इज रीचिंग मोर पीपल। सो द लॉजिक इज तो रही। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है ये बहुत अलग कैटेगरी की हो रही है, एंड हम सब लोगों को शायद जो भी शुरुआत किए हैं, नए हैं या इससे एक चीज सब। हेलो सूरज जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए सूरज जी। इससे एक चीज समझ में ये आती है जो आपने कहा और अभी तक जो भी बातें चल रही हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है, यानी कि जो विज्ञापन था, जो पहले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो इंटरनेट मीडियम के माध्यम से, सोशल के माध्यम से जो पहले कॉस्टली था, ये एक ऐड आप टीवी पे देने के लिए सोचना पड़ता है आपको या न्यूज़पेपर में देने के लिए, तो वो आसान हो गया, समझ में आती है। ठीक है, ये आप एक 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए देके बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट को या अपने, अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो अपने फिल्म के प्रमोशन को, अपने राइटर्स को, अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो, दिखा सकते हो, ये बात ठीक है। लेकिन इसके विपरीत दूसरी बात करी जाए तो जो हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन करेंगे या अभी तक करते थे उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका आप लोग क्या सोचते हैं कि उसके मीडियम्स क्या हैं कि वो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसे कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे? अगर आप बात करेंगे नेटफ्लिक्स की, अगर आप बात करेंगे अमेज़न की, अगर आप बात करेंगे ZEE5 की या इस तरीके कुछ और प्लेटफॉर्म की जो ज्यादा टॉप पे रहते हैं और चर्चाओं में रहते हैं, ठीक है, तो उन तक जाने के लिए अगेन एजेंसीज बनी हुई हैं जो पहले भी काम करती थी वैसे का वैसे ही और आगे भी काम करेंगी। तो ये डायरेक्ट कैसे हुआ, ये मेरे को समझाइए थोड़ा सा।
सर जहां तक मेरी सोच है, जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर तक चले गई है ऑलरेडी। पहले एड एजेंसीज होती थी, अभी आपको नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे नेटफ्लिक्स पे अपनी फिल्म को पिच करना है, तो जब मैं उसको पिच करता हूँ तो मेरे पास में रिवर्ट ये आएगा कि आई हैव टू कॉन्टेक्ट विद, फॉर एन एग्जांपल कि ये नेट वन कंपनी, यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद दिस कंपनी, ही इज माय एजेंसी। तो ऐसे करके उन सब की एजेंसियां बनी हुई हैं, पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। तो मैं कैसे डायरेक्ट नेटफ्लिक्स से जुड़ जाऊंगा या अमेजोन से जुड़ जाऊंगा या किसी और से जुड़ जाऊंगा अपना प्रोडक्ट बना के? मुझे कल भी उनसे बात करनी थी और मुझे आगे भी उनसे बात करनी है। सर एक्चुअली अभी भी नेटफ्लिक्स अमेजोन के पास में मार्केटिंग उनके जो है ना प्रोडक्ट परचेस करने के डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी है वहां पर, ऐसा नहीं कि नहीं है। लॉजिक सिंपल सा क्या है कि वो लोग पहले ये करते थे, इनफ कंटेंट आता था, कह रहे हो आप, देखिए उनके पास पहले इनफ कंटेंट आता था जिसके वजह से ये लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन अभी मार्केट ऐसा नहीं रहने वाला है। तो उनके लिए भी ये जो ऑप्शन है डायरेक्ट अप्रोच करने वालों का, वो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको लग रहा है बदलना पड़ेगा। हाँ, उनको बदलना पड़ेगा, डेफिनेटली बदलना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा। अगर, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इंडिया के तकरीबन जितने भी अच्छे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं सब एक्सप्लोर करे हैं मैंने, ठीक है। तो इतनी बेहतरीन फिल्में और इतनी बेहतरीन कंटेंट देखे हैं जो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आते देखने को। उसका रीजन मैं बताऊं क्यों नहीं आते वो। आप सुन रहे हैं सर? सुन रहे, सभी लोग सुन रहे हैं। हाँ, उसका रीजन ये है कि जितनी भी जो कंपनीज हैं नेटफ्लिक्स टाइप की, ऊपर से नीचे तक 10, 15, 20, 50, 100 जो भी देश में काम कर रही है और विदेश में, उन सब की एजेंसियां बनी हुई हैं। उन सब ने अपने काम को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि उनके जो खास लोग हैं या उनके जो खास कुछ प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, किसी का कोई आर्टिस्ट प्यारा होता है, किसी का कुछ, तो वो उनकी 10 फिल्मों का बंच बना के और बस वो ही ये दिखाते हैं कि यही फिल्में बेस्ट हैं, उन्हीं को ही लेना है, उनको उन्हीं को परचेज करना है। वो अच्छे सब्जेक्ट की फिल्म या तो इस वजह से हटा दी जाती है कि उसमें स्टार नहीं है, मतलब हम जैसे लोगों को या और फिल्म मेकर को ये बता दिया जाता है कि ये क्यों नहीं ये हुई, जबकि फेस्टिवल में जाते हो तो आपको अवार्ड्स मिलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो आपने बोला ना कि कंपनियों को सेंट्रलाइज होके सीधे कंटेंट को देख के जो उन्होंने 10 एजेंसी मार्केट में छोड़ रखी हैं, अगर वो 10 स्टाफ अपना नया रिक्रूट और कर लें और वो डायरेक्टली उन कंटेंट को वॉच करें, तो हो सकता है अच्छा कंटेंट मार्केट में मिलेगा, आएगा। ये मेरी बात है। बिल्कुल सर, वही बात बोल रहा हूँ कि इन शाकिर जी आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। कंसर्न जो है बहुत जेन्युइन है उनका, क्योंकि क्या जैसे जैसे कंटेंट बदल रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कंटेंट भी बदलेगा। कि नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी एक सर्टेन प्रोडक्शन वैल्यू की कंटेंट बनता रहा है अभी तक। लेकिन अब अगर जैसा उन्होंने कहा कि फेस्टिवल ओरिएंटेड कंटेंट बनता है तो नेटफ्लिक्स तक नहीं पहुंचता है, अच्छा कंटेंट वहां तक नहीं पहुंचता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि चाहे नेटफ्लिक्स को अपना रुख बदलना पड़ेगा या पैरेलली कोई और प्लेटफॉर्म ऐसा आ जाएगा, बिकॉज कंटेंट अभी जनरेट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। कंटेंट को रीच आउट करने के लिए अगर नेटफ्लिक्स या वो लोग नहीं ले पाएंगे तो कोई ना कोई एक और खिलाड़ी नया पैदा हो जाएगा, बिकॉज प्लेटफॉर्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर मैं अफोर्डेबल कंटेंट किसी से खरीद सकता हूँ या प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे उससे ले सकता हूँ, या कोई ऐसा मैं मॉड्यूल डिवाइस करता हूँ मोनेटाइजेशन का, तो अच्छा कंटेंट मैं लेता हूँ तो मुझे भी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे अगर मेरे पास कंटेंट है। तो जरूरी है कि नेटफ्लिक्स या अमेजोन ही प्लेटफॉर्म्स है जिसकी वजह से लोग जिंदा रहेंगे। आज की तारीख में अगर आप इंटरनेट पे एक्सेसिबल हैं, आपकी कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप अपना कंटेंट को शोकेस कर सकते हैं, आप अपनी छोटी छोटी कुछ चीजों को मार्केट कर सकते हैं थ्रू योर वेबसाइट ओनली, तो वो जो बड़े ऑफिस का जो फसाड था पहले, जो विपिन भाई आप बोल रहे थे कि कौन किसको रीच आउट करना है,
तो वो फसाद हट जाएगा। कौन आदमी अपने कंटेंट को इंटरनेट पे अच्छी तरह से पैक कर सकता है और विजिबल कर सकता है, विजिबल एज इन द वेबसाइट और कंटेंट जो भी है, और आप एक सर्टेन रीजनेबल कॉस्ट पे आप उसको अगर दे सकते हैं, तो आने वाले वक्त में जरूर ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे जहां पे पैरेलल सिनेमा की विजिबिलिटी, या जिसे कहिए शायद हो सकता है नेटफ्लिक्स या अमेजोन वालों को भी अपना एक मॉड्यूल या अपना एक विंडो खोलना कि भाई इस तरह का सिनेमा, जैसे उन्होंने रीजनल सिनेमा भी बनाया है या तमिल तेलुगु बनाया है, तो इस तरह की फिल्मों के लिए भी उन्हें एक स्पेशल विंडो क्रिएट करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा बताया आपने। जैसे आज के डेट में आपने देखा होगा कि जो चीज अगर कोई लेता भी नहीं है कोई भी, तो आखिर में कोई क्या करता है कि YouTube पे लोड कर देता है, और YouTube से अगर व्यूअरशिप बहुत अच्छी मिलती है उसी कंटेंट को, तो ये सब लोग फिर से वही कंटेंट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, YouTube के कुछ चैनल्स हैं जैसे TVF है, ऐसे कुछ चैनल्स हैं, वो लोगों ने कभी भी पहले नेटफ्लिक्स और अमेजॉन को कोई कंटेंट नहीं बेचा था। पहले उनका यूट्यूब पे बहुत फेमस होने के बाद सेम वही उनके सीरियल्स नेटफ्लिक्स वालों ने भी खरीदे, अमेजॉन वालों ने भी खरीदे, सब लोगों ने खरीदा। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स उस कंटेंट को मिलियंस में देख रहे हैं, उनको लगा यार ये कंटेंट अपन ही खरीद लो। मीन्स आपने बिल्कुल सही कहा, जो कंटेंट लोगों को पसंद आता है, भले ही वो पहले फ्री में दिखा रहे हो आप, अगर वो पसंद आ रहा है तो बाद में भी ये इसका मार्केट है खरीदने का। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपने नहीं लेकिन हाँ जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका क्या मतलब, कौन इतना रिस्क लेगा कि अपने 20 लाख 25 लाख 50 लाख की चीज को फ्री में डाल देगा या फ्री में दे देगा? ये रिस्क वही ले सकता है जिसने प्रोडक्शन बहुत कम में किया होगा। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना कि अगर प्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, उसकी बहुत डिमांड बढ़ेगी। वही तो वसीम भाई बता रहे थे कि यही तो होने वाला है। ये जो यूट्यूब पे फ्री में डालने वाली बात आई, मैं उस पर बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब क्या कि क्या है कि कंटेंट जनरेशन जो कॉन्सेप्ट है। हाँ शाकिर भाई बताइए। देखिए सूरज जी, हमने अब ये कोशिश करेंगे, चाहे एज ए राइटर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, कोई भी, अब आपको अलग अलग टाइम की अलग अलग पुड़िया बनानी पड़ेंगी। सिंपल सी बात ये है। तो आप छोटी पुड़िया बनाइए कम कीमत की, फिर बड़ी पुड़िया का चाहे कंसेप्ट रखिए, आप कुछ भी रखिए, तो वो स्टेजेस आप, ऐसा नहीं कि हम बनाएं कॉस्टली चीज और हम फिर इंतजार में रहें या उसको फ्री में डालने की कोशिश करें। नहीं, वो चीज दैट विल बी सुसाइडल फॉर अस। वो नहीं हमें करना है। हमें चीज इनोवेटिव, नई, अच्छी बनानी है, छोटी बनानी है, जो कि आप मतलब इंस्टा पे शेयर करके पॉपुलर हो या किसी भी चीज पे शेयर कर। अगर हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास क्रिएटिविटी है, तो हमें अभी कम ड्यूरेशन की चीजों को कम प्रोडक्शन वैल्यू पे बना करके अपनी प्रेजेंस को जिंदा करना है। सबसे पहले एक बार हमारी प्रेजेंस जिंदा हो जाती है तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये आदमी जो है कुछ बड़ी चीज भी बना सकता है, और उससे फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम जा सकते हैं। टीवीएफ वगैरह जितने प्लेटफॉर्म थे, मतलब जितने प्रोडक्शन हाउसेस थे, उनका वो सेम ही एग्जाम्पल और हिस्ट्री रही है कि अपने तरह का उन्होंने एक सर्टेन कंटेंट बनाया, फिर एक सर्टेन लोगों का फेथ आया, और आज की तारीख को हर चीज मतलब पॉसिबल हो रही है उनके लिए। तो वो एक हमें अपने लिए एक वो लॉयल्टी ऑफ ऑडियंस कह लीजिए, या चाहे आप एक व्यूअरशिप की बात अपने खुद की क्रिएट करने के लिए कीजिए, लेकिन हाँ, फायदा ये है कि बिकॉज आज की तारीख में इंटरनेट पे डिजिटल कंटेंट लोग देख रहे हैं, सो द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स जो है वो टीवी से हट करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो हमें सिर्फ वो एवेन्यूज ढूंढने हैं जिन एवेन्यूज के थ्रू हम अफोर्डेबल कंटेंट कम प्रोडक्शन वैल्यू वाला बना सकें, जो कंटेंट हैवी हो और एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस को हम हैंडल कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। और आशीष जी, आप अगर कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं पूरे इसके बारे में, और आपको क्या लगा, ये आप सब लोगों को ऐसे मीट कैसे लगे? अगर आप लोगों को ये पसंद आया है
तो कोई एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी अपन इसी तरह से मीट कर सकते हैं। मुझे काफी लोगों ने कांटेक्ट किया था, इवन आपको मैं बताता हूँ मधुर भंडारकर जी का भी मुझे रिप्लाई आया था। उनकी कुछ असिस्टेंट थी हेमा बोलकर, उससे कांटेक्ट करने के लिए बोला था टाइमिंग वगैरह लेने के लिए, लेकिन वो हेमा मैडम ने रिस्पांस नहीं दिया। और इवन मैंने अशोक पंडित जी को भी बोला था, तो उनका भी वैसे रिस्पांस ये आया कि आई एम बिजी बोल के। लेकिन ऐसे काफी लोग हैं जो लोग ऐसे मीट में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अच्छा, मैंने कुछ फाइनेंसर्स को भी बोला था जो लोग ऑलरेडी मूवीज को फाइनेंस कर चुके हैं, तो मैं उनको भी बोला था। तो उनमें से भी कई लोग बोले, इस बार कोई 2-3 लोगों का मैसेज आया कि हमारे लिए थोड़ा शॉर्ट नोटिस हो गया है। विपिन जी हाँ जी बोलिए। हाँ, उसी बोल रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई जैसा एक ग्रुप हो आपका, चाहे फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जहाँ पे हमें लाइक इस पे अपडेट मिल जाए कि कब क्या ये लाइक हम पैनल डिस्कशन हो रहा है, टाइमिंग क्या है वगैरह। मुझे तो आज पता नहीं कहाँ किसी ग्रुप में से एक आया कि फलान जगह ऐसा हो रहा है, तो मैंने पार्टिसिपेट किया है आज। तो सबको तो लाइक पॉसिबल नहीं है कि लाइक आप हर टाइम ये मैसेज मिल जाए, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए, या कुछ ब्रॉडकास्ट ग्रुप कहें या कुछ भी, तो सो दैट आप जैसे भी कल लाइक अभी डिस्कस करें, कुछ भी करें, तो अपडेट मिलना चाहिए प्रॉपर टाइम पे। वसीम जैसे मैं अभी लेकिन मैं आपको बताऊं कि आई जस्ट वांट टू गैदर पर्टिकुलर कैसा है कि एक एक्सपर्टीज जो होती है ना, तो आप जैसा अभी हमारा ये जनरल टॉपिक था, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ टॉपिक में पार्टिसिपेट करने की इच्छा हो, किसमें नहीं भी हो, तो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे अपन जनरलाइज भी डिक्लेयर करेंगे और एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे स्पेशली, क्योंकि वो हो सकता है ग्रुप का पार्ट ना हो, लेकिन वो एक्सपर्ट है, तो नेचुरली वो ग्रुप का पार्ट ना होने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जरूर आ सकता है। जी, इनवाइटेड आ सकते हैं गेस्ट लेक्चर जैसे। हाँ, तो जैसे अपन डिक्लेयर भी करेंगे और साथ में एक्सपर्ट्स को स्पेशली कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए भी, और ये अच्छा मीडियम है, अपन सभी लोग। वो तो सर राइट, ये तो टीम एफर्ट है। कहीं भी मतलब किसी भी कांटेक्ट में हो, अगर मेरे पास 5 कांटेक्ट, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ, उनको इनविटेशन दे सकता हूँ, तो सबका ये टीम रहेगा। दैट इज पॉसिबल। तो चलो आज का अपन यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है तो बोलिए, एंड अदरवाइज आज का जो मीटिंग रहा बड़ा अच्छा लगा, सब लोग आए। बताइए आपको किसी को कुछ शेयर करना हो तो। Thank you for hosting such a wonderful thing. चलो, थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ नए नए चीजें करते रहेंगे, और इनोवेटिव चीजें करना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट जब भी मीटिंग इस तरह की रखेंगे तो मैं वैसे ही आपको इनवाइट कर लूंगा। और वसीम जी, आप वैसे आपको फेसबुक के भी लिंक्स हम दे देंगे, अदरवाइज आपको जिसके भी थ्रू इनविटेशन आया है सेम मीडियम से आप तक वापस इनविटेशन पहुंच जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। देखते हैं आगे ऐसी कुछ चीजें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।